निसरति निकलती है गंगा, हिमालय से गंगा निकलती है, यानी कि हिमालय से गंगा अलग हो रही है। अलग होने के अर्थ में हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं जिसका चिन्ह से। अब हिमालयात कैसे पता चलेगा हिमालयात में से है? आप देखते हो बालक शब्द के रूप में आप बोलते हो बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, तो ये आपका अपादान कारक में आता है। इस पाठ में अपादान कारक एक वचन का प्रयोग किया गया है। गंगा पवित्रतमा नदी अस्ति। गंगा पवित्रतमा माने बहुत ज्यादा पवित्र, सबसे पवित्र नदी है। गंगा सबसे पवित्र नदी है, यानी कि नदियां तो बहुत सारी हैं लेकिन गंगा को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। एषा हिमालयात निसरति। एषा माने यह, हिमालयात हिमालय से, निसरति निकलती है, यह हिमालय से निकलती है। गंगा मुख गोमुखात स्थानात उद्भवति। गंगा गोमुख स्थान से निकलती है। उद्भवती यानी उत्पन्न होती है, यानी कि गंगा जहां से निकलती है वहां पर एक छोटा सा छेद जैसा है, हो सकता वो वहां पे गाय के मुंह जैसा होगा, जिसलिए इसका नाम गोमुख लिख दिया गया है। तो उस छोटे से छेद में से गंगा निकलती है। तो गंगा गोमुख से निकलती है। एषा गोमुखात हरिद्वारम गच्छति। यह गोमुख से हरिद्वार, गच्छति माने जाती है, यह गोमुख से हरिद्वार जाती है। गंगा जलम सर्व जलात शुचितमम भवति। सर्व जलात सब जलों से, जितने भी जल हैं उन सब जल से, शुचितमम यानी सबसे ज्यादा पवित्र। शुचि माने भी पवित्र होता है। अब आप देखो यहाँ पे आपको पर्यायवाची शब्द मिल रहा है। एक तो आपको ऊपर मिला पवित्र, दूसरा मिल गया शुचि, तो ये इसका पर्यायवाची शब्द हो गया। शुचितमम माने सबसे ज्यादा पवित्र होती है। तो देखें, गंगा जल सब जलों से सबसे ज्यादा पवित्र होता है। भवती माने होता है। स्वस्रोत्रात् आरभ्य समुद्र पर्यंतम बहुनी नद्य गंगायाम मिलन्ति। स्व माने अपने, स्रोतात माने स्रोत से, स्रोत यानी जहां से वो निकलता है, निकलने वाली जगह, अपने स्रोत से। आरभ्य माने शुरू होकर। समुद्र पर्यंतम, पर्यंतम का अर्थ होता है तक, यानी समुद्र तक। बहुनी नद्य, बहुनी नद्य माने बहुत सारी नदियां। गंगायाम मिलन्ति, गंगा में मिलन्ति माने मिलती हैं। अपने स्रोत से आरंभ होकर या शुरू होकर समुद्र तक बहुत सारी नदियां गंगा में मिलती हैं। कहने का अर्थ ये कि जहां से गंगा निकलती है और पूरे रास्ते जाते जाते वो समुद्र तक जब पहुंचती है तो उसमें बहुत सारी नदियां आकर मिल जाती हैं। जनाः पुण्याय गंगायाम स्नानम कुर्वन्ति। जनाः माने लोग, पुण्याय पुण्य के लिए, गंगायाम गंगा में, स्नानम कुर्वन्ति स्नान करते हैं। लोग पुण्य के लिए गंगा में स्नान करते हैं। गंगा हरिद्वारात प्रयागम इलाहाबाद नगरम गच्छति। अब देखो कहाँ जाती है सब बता रहे हैं। गंगा हरिद्वारात यानी हरिद्वार से, प्रयागम, प्रयाग यानी पहले हम अभी तक जिसको इलाहाबाद नगर के नाम से जानते थे अब उसे प्रयाग कहा जाता है। वे इसका पुराना नाम भी प्रयाग ही था, बीच में इसको इलाहाबाद कर दिया गया था लेकिन अब फिर से इसका नाम प्रयाग हो गया। तो गंगा हरिद्वार से प्रयाग जाती है। तत्र यमुना सरस्वती अपि आगच्छतः। तत्र माने वहां, यमुना और सरस्वती। अब देखो यहाँ पे सरस्वती संस्कृत में तो छोटी की मात्रा लगी है सरस्वती में, लेकिन जब आप हिंदी में लिखोगे तो बड़ी की मात्रा लगाओगे।
अपि माने भी, आगच्छते माने आती हैं, वहां यमुना और सरस्वती भी आती हैं। तदा गंगा ताभ्याम से मेलनम करोति, तदा माने तब, गंगा उनके साथ, ताभ्याम से माने उनके साथ, सह माने साथ, मेलनम करोति मेल करती है। वहां पर गंगा यमुना और सरस्वती के साथ जाकर मिल जाती है, यानी गंगा सरस्वती और गंगा यमुना सरस्वती तीनों वहां आती हैं और एक जगह मिल जाती हैं। गंगा तटात किंचित दूरे अकबरस्य किला अपि अस्ति। गंगा तट से, किंचित माने कुछ, दूरे दूर पर, दूरी पर, अकबर का किला, अपि माने भी, अस्ति माने है, गंगा से कुछ दूरी पर अकबर का किला भी है। तस्य स्थापत्यम दर्शनाय जना विदेशात आगच्छति। तस्य उसके, स्थापत्यम दर्शनाय उसकी स्थापना का मतलब वहां पे जो बसा हुआ है ये, उसके स्थापन को के दर्शन के लिए, दर्शनाय दर्शन के लिए लोग विदेशात माने विदेश से, आगच्छति माने आते हैं। यहाँ पर आगच्छति की जगह आप आगच्छन्ति कर लो, न भी लगाओ, आधा न, तो और छोटी की मात्रा के बीच में आधा न लगाओ, यहाँ पे आगच्छन्ति होना चाहिए। अच्छा, ये स्थापत्यम शब्द लिखा हुआ है, इसका अर्थ है वास्तुशिल्प। वास्तुशिल्प, वास्तुशिल्प तो आप लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से, मतलब दिशाओं का ध्यान रखते हुए जो वो होता है ना, वास्तु के हिसाब से, जैसे सब देखकर जैसे घर बनाते हैं ना, कि चूल्हा रखने की जगह यहाँ पर होनी चाहिए, नल की जगह यहाँ पर होनी चाहिए, दरवाजे का मुंह किस साइड होना चाहिए, ये सब वास्तु के हिसाब से रखा जाता है। तो ये भी वास्तुशिल्प इसको ही कहते हैं, वास्तुशिल्प के दर्शन के लिए। इसके वास्तुशिल्प यानी इसके जो बना हुआ तरीका है, किस तरह से ये बना हुआ है, उसको देखने के लिए लोग विदेशों से आते हैं। ये देखो, यहाँ पर एक जगह आपको गंगा नदी दिखाई गई है, उसके पास में यहाँ पे अकबर का किला दिखाया गया है बराबर में। आगे चलते हैं। इलाहाबाद नगरात गंगा काशी नगरम गच्छति। इलाहाबाद नगर से गंगा काशी नगर जाती है। तो इलाहाबाद नगर से गंगा काशी नगर जाती है। तत्र विश्वनाथ मंदिर से दर्शनम करोति, वहां विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करती है। दर्शन करने का मतलब विश्वनाथ मंदिर के पास से होकर निकलती है। विश्वनाथ दर्शनाथ सा पाटलिपुत्र नगरम गच्छति। विश्वनाथ दर्शन से वह पाटलिपुत्र नगर जाती है। एषा मगध प्रदेशम सिंचति, यह मगध प्रदेश को सींचती है। सिंचती माने सींचती है। बौद्ध विहारम नालंदा विश्वविद्यालयम च पावनम करोति। बौद्ध विहार और च माने और, नालंदा विश्वविद्यालय को पावनम माने पवित्र करती है। बौद्ध विहार और नालंदा विश्वविद्यालय को पवित्र करती है। पावन माने पवित्र। अब देखो, आपको पवित्र के 3 पर्यायवाची शब्द मिल गए। कौन कौन से मिले? एक तो पवित्र, दूसरा नहीं ध्यान दिया ना, शुचि, और तीसरा पावन। पाटलिपुत्रात गंगा हुगली नगरम आगच्छति। पाटलिपुत्र नगर से हुगली नगर आती है। आगच्छति माने आती है। अभी तक आपने गच्छति पढ़ा था, गच्छति माने जाती है, इसमें हमने आ जोड़ दिया तो ये आगच्छति यानी कि आती है। पाटलिपुत्र से गंगा हुगली नगर आती है। अत्र आगत्य सा शांता इव प्रवहति। अत्र माने यहाँ, आगत्य मीन्स आकर,
वह श्रांता इव, श्रांता माने थकी हुई के, इव माने समान, थके हुए के समान, प्रवहति माने बहती है। यहां आकर वह थके हुए के समान बहती है। अब थकी हुई कैसे? पाटलिपुत्र से पहले जहां पे भी गंगा थी, ऊपर से आ रही थी, वहां से बड़ी तेजी से निकलती हुई आ रही थी, लेकिन पाटलिपुत्र आके वहां पर उसकी गति धीमी हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे वो थकी हुई है। पावना निर्मला च एषा गंगा रुग्णा प्रदूषिता कुपिता च भवति। पावन और पावन माने पवित्र और निर्मल माने साफ, पवित्र और साफ। एषा गंगा, यह गंगा, रुग्णा, रुग्णा माने बीमार, प्रदूषिता, प्रदूषित, कुपिता च, और कुपिता माने क्रोधित, भवती माने होती है। यानी पहले तो वो बहुत ही पवित्र और साफ सुथरी होती है, वहां आते आते वो गंदी हो जाती है, गंदी होने से क्या होती है? वो बीमार हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है और क्रोधित हो जाती है। जना गंगायाम भयम कुर्वन्ति, लोग गंगा से भयम कुर्वन्ति माने डरते हैं, वहां पे आके उसका ऐसा रूप हो जाता है कि लोग उसे देख के डरने लगते हैं। तदा सा हुगली नगरात सागरम विलीयते, तदा माने तब वह हुगली नगर से सागर में विलीयते माने मिल जाती है।